गुड मॉर्निंग 11th क्लास। फर्स्ट चैप्टर का जो सबसे इम्पोर्टेंट हमारा जो है टॉपिक है राजनीतिक सिद्धांत का महत्व, आज उसे हम डिस्कस करेंगे, सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। ओके, तो जो हम ये राजनीतिक सिद्धांत पढ़ रहे हैं राजनीति विज्ञान के अंतर्गत, उसका महत्व क्या होता है। देखो, राजनीति विज्ञान एक बड़ी कह सकते हैं बड़ी चीज है, और उसी की एक बड़ी शाखा है, और उसकी शाखा की उपशाखा जो है वो राजनीतिक सिद्धांत है। ठीक है, यानी कि जो है एक बड़ा पॉइंट और उसका एक सब पॉइंट, इस तरीके से जो है राजनीतिक सिद्धांत यानी पॉलिटिकल थ्योरी होती है। तो पॉलिटिकल थ्योरी के अंतर्गत जो है इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि मनुष्य के सामने जो भी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक जो भी समस्याएं होती हैं उनका समाधान ढूंढना होता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये होती है। ठीक है, और यह है कि जो भी मनुष्य के सामने जो भी कठिनाइयां आती हैं, उन सभी कठिनाइयों से कैसे जो है उन सभी कठिनाइयों को कैसे सॉर्ट आउट करना है और किस प्रकार से उनको सुलझाना है, जिससे कि मनुष्य का जीवन सरल और अच्छा बन सके। ये सब जो है राजनीतिक सिद्धांत का महत्व होता है। अगर हम इसको जो है पॉइंट्स के हिसाब से अब जरा डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट जो है भविष्य की योजना संभव बनाता है, यानी कि मेक फ्यूचर प्लानिंग पॉसिबल, के फ्यूचर की जो प्लानिंग है। ठीक है, जैसे कि राजनीतिक सिद्धांत जो है सामान्यीकरण पर आधारित है, कि जनरलाइजेशन करते हैं कि किस तरीके से जो है एक ऐसा कोई भी ऐसे कार्य जो सभी करेंगे तो उस पर जो है समान सब पर जो है प्रभाव पड़ेगा। इस तरीके से जो है सामान्यकरण की नीति पर आधारित होते हैं राजनीतिक सिद्धांत। ठीक है, देखो जैसे समाज में जो है, जैसे राजनीतिक सिद्धांत को तथा राजनीतिक व्यवहार को भी एक विज्ञान बनाने का प्रयास करता है। राजनीतिक विज्ञान को तथा राजनीतिक व्यवहार को भी एक विज्ञान बनाने का प्रयास कैसे करते हैं बेटा, कि जो भी कुछ नए नए क्षेत्र हैं, नई नई परिस्थितियां हैं, उन सभी परिस्थितियों में जो है भविष्य में उनके अंदर क्या कुछ परिवर्तन हो सकता है, वो कैसे उनके अंदर कौन सी समस्याएं आ सकती हैं और उनके किस प्रकार से समाधान निकाले जा सकते हैं, इन सब के ऊपर काम करने का काम जो है वो राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत किया जाता है। तो सबसे पहला क्या है कि भविष्य की योजना बनाना संभव हो पाता है राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन के कारण। दूसरा जो है वास्तविकता को समझने का साधन होते हैं ये, कि राजनीतिक सिद्धांत जो है हमें राजनीतिक वास्तविकताओं को समझने का जो है समझने में सहायता प्रदान करते हैं। जैसे सिद्धांत शास्त्री सिद्धांत का निर्माण करने से पहले समाज में विद्यमान सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक परिस्थितियों का तथा समाज की इच्छाओं, आकांक्षाओं व प्रवृत्तियों का अध्ययन करते हैं और फिर उन्हें उजागर करते हैं। ठीक है, वह अध्ययन तथ्यों तथा घटनाओं का विश्लेषण करके समाज में प्रचलित कुरीतियों तथा अंधविश्वासों को उजागर करता है, और वास्तविकता को जानने के पश्चात ही हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। अतः हमें शक की स्थिति से बाहर निकाल करके लेकर आता है राजनीतिक सिद्धांत। राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत हम सभी चीजों का इस तरीके से अध्ययन करते हैं कि उन चीजों की रियलिटी क्या है, हम किसी भी तरीके से सुपरस्टिशियस न बने, बल्कि उनकी सच्चाई के बारे में जाने। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अवधारणा के निर्माण की प्रक्रिया, कि ये एक अवधारणा कि ये क्या करते हैं। जैसे सबसे पहला ही पॉइंट हमने बताया कि सामान्यीकरण पर आधारित है, यानी कि एक जर्नल जो सिद्धांत है उसका निर्माण करते हैं। ठीक, अलग अलग क्षेत्र में कैसी कैसी परिस्थितियां हैं और उनमें क्या क्या समस्याएं हैं, उन समस्याओं को किस प्रकार से समाधान हो सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से यहाँ वहां पर काम किया जाता है। तो जब समस्या के समाधान के लिए कार्य हो रहा है, उस दौरान जो है बहुत सारे विचार और बहुत सारे जो है समाधान सामने आते हैं। तो उन सभी विचारों का और उन सभी समाधानों का क्या किया जाता है, उनका विश्लेषण किया जाता है, उनके ऊपर जो है काम किया जाता है कि भाई वो कितने % सही रहेंगे, और उनकी आपस में तुलना की जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है उन विचारों की परख की जाती है और अंत में एक धारणा बना ली जाती है। वह एक गतिशील प्रक्रिया है। ठीक है, जो नए संकलित तथ्यों को पुनः नए सिद्धांत में बदल देती है। कोई भी अवधारणा है, कोई भी जो है कॉन्सेप्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है, वो लगातार इस तरीके से चलता रहता है। उसके बाद समस्याओं के समाधान में सहायक होते हैं राजनीतिक सिद्धांत। जैसे कि जो है आप एक के बाद एक समझ रहे हैं कि हम इसके अंतर्गत क्या करते हैं, सभी प्रकार की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो भी समस्याएं होती हैं बेटे, उन सब का अध्ययन करते हैं। तो उन सभी का अध्ययन करने के कारण जो है हम सभी समस्याओं से क्या हो जाते हैं, अवगत हो जाते हैं। इसके अलावा भी जो है जैसे आगे जो लेसन है हमारे, उनमें हम राष्ट्रवाद का लेसन है। ठीक है, इसके अलावा प्रभुसत्ता है, जातिवाद तथा युद्ध जैसी गंभीर समस्याओं को भी सिद्धांत के माध्यम से ही नियंत्रित कर सकते हैं। सिद्धांत जो है समस्याओं के समाधान का मार्ग प्रशस्त करता है और सॉल्यूशंस को बल प्रदान करता है। बिना सिद्धांत के जटिल समस्याओं को सुलझाना संभव नहीं है।
ठीक है, कोई ना कोई एक थ्योरी बनानी पड़ेगी, कोई ना कोई जो है एक तरीका, एक अवधारणा जो है वो डिसाइड करनी पड़ेगी समस्याओं के समाधान हेतु, तभी पॉसिबल है कि हम सभी समस्याओं को सुलझा सकते हैं। तो जो हमारा राजनीतिक सिद्धांत है उसके माध्यम से हम विभिन्न समस्याओं के समाधान को कर पाने में सफल हो पाते हैं। पांचवा है सरकार को औचित्य प्रदान करता है। ठीक है, तो ये लेजिटिमेसी जो है उसकी गवर्नमेंट की बताता है कि कोई भी सरकार जो है वो केवल दमन या आतंक के आधार पर अधिक समय तक नहीं चल सकती है, उसका वैधीकरण आवश्यक होता है। वैधीकरण का मतलब कि जो भी सरकार बनेगी वो किस पर काम करेगी, वो जो है वो लेजिटिमेसी यानी कि वो जो है लीगल जो प्रोसेस है, जो कानूनी आधार है, उसके आधार पर वो काम करेगी। तो जनता के मन में यह विश्वास बिठाना बहुत जरूरी होता है कि जो भी अमुक व्यक्ति या दल जो भी देश के शासन के लिए काम करेगा वो किस आधार पर काम करेगा, वो कानूनी आधार पर, कानून का जो है कानूनी अधिकार उसको प्राप्त है और उसके आधार पर ही वो जो है कोई शासक शासन पर अधिकार करता है और शासन के स्वरूप को बदलता है, तब वह उसके औचित्य को सिद्ध करने के लिए किसी सिद्धांत का सहारा लेता है। ठीक है, तो हिटलर और मुसोलिनी जैसे व्यक्तियों ने भी अपनी तानाशाही स्थापित करने के लिए क्रमशः नाजीवाद और फांसीवाद जैसे विचारधाराओं का सहारा लिया था। ये देखो दो विचारधाराएं हैं, नासिज्म और फासिज्म, जिसके अंतर्गत जो है राज्य को सर्वोपरि माना जाता है। तो वो भी उन्होंने जो है इस बात को आधार बना करके शासन करने की कोशिश की थी। अभी जो वर्तमान समय में हम बात करें बेटा, तो लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद और विशिष्ट वर्गीय शासन की स्थापना के लिए भी सिद्धांत ही औचित्य प्रदान करते हैं। अपनी विचारधाराओं का जनता में प्रचार करके वे जनता का समर्थन प्राप्त करने और लोगों का विश्वास जीतने में सफल होते हैं और इससे ही उनका वैधीकरण हो जाता है। वैधीकरण यानी कि उनको कानूनी अधिकार प्राप्त होता है। ठीक है, आप इस पॉइंट को यहां तक याद कर सकते हैं, यहां तक सिर्फ के कानूनी अधिकार प्राप्त है। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए अनुगामियों का मार्गदर्शन के सिद्धांत शास्त्री विभिन्न सिद्धांतों का निर्माण करके अपने अनुगामियों का मतलब क्या होता है, जो बहुत सारे फॉलोवर्स होते हैं। जैसे किसी की एक नीति है तो सब उस नीति का समर्थन करते हैं और उसके बताए गए रास्ते पर ही चलते हैं। ठीक है, तो सिद्धांत शास्त्री जो हैं, जो भी समस्याओं के समाधान हेतु जो भी बताते हैं कि भाई इसका ये समाधान होगा, तो जो समर्थक होते हैं वह शिष्य होते हैं, वो मार्गदर्शन करते हैं और उनमें आत्मविश्वास की भावना उत्पन्न करते हैं कि हिंदू चिंतन की लंबी परंपरा में अनेक ऋषियों ने अपने संपूर्ण जीवन को लगातार विभिन्न क्षेत्रों में ऐसे सार्वकालिक सिद्धांतों की रचना की जो हजारों वर्षों के पश्चात भी अनुयायियों और तथा समर्थकों का मार्गदर्शक कर रहा है और वो बड़े आत्मविश्वास के साथ इन सिद्धांतों का अनुसरण करते हैं। तो ये मार्क्स और एंजल्स ने जो है जिस साम्यवादी विचारधारा का प्रतिपादन किया है, साम्यवादी विचारधारा है जो मतलब जिसमें जो है समाज का जो आम व्यक्ति है उसको ज्यादा महत्व दिया है। ठीक है, तो और जिस सिद्धांत की रचना की है उसने उसके समर्थकों में बहुत विश्वास उत्पन्न किया है। तो ये अनुगामियों का अनुगामियों का मार्गदर्शन करता है। ठीक है, राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत जो भी कुछ होता है। उसके बाद सिद्धांत जो है राजनीतिक आंदोलन के प्रेरणा स्रोत बनते हैं। जो भी राजनीतिक सिद्धांत होते हैं उसके अंतर्गत जो है समय समय पर जो भी आंदोलन चलते रहते हैं। ठीक है, जैसे जो है लेनिन जो राजनीतिक आंदोलन के लिए सिद्धांत के महत्व को समझते थे, सन 1902 में क्या कहा था कि एक विकसित या प्रगतिशील सिद्धांत के बिना कोई दल किसी संघर्ष का नेतृत्व नहीं कर सकता है। यानी कि एक जो है फिक्स एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कोई थ्योरी होनी चाहिए जिसके आधार पर सबके सब जो है राजनीतिक पार्टी अपना कार्य करेंगे। लेनिन ने यह बात बार बार कही कि क्रांतिकारी सिद्धांत के बिना क्रांतिकारी आंदोलन संभव नहीं है। तो सिद्धांतों का बहुत ज्यादा महत्व होता है। जिस प्रकार के आप सिद्धांत रखेंगे उस प्रकार के ही जो है आपके आंदोलन कार्य करेंगे। ठीक है, दूसरी तरफ हमारे गांधी जी थे। गांधी जी ने किस प्रकार का, उन्होंने अहिंसा पर बल दिया और उनका कहना था कि अहिंसा के आधार पर ज्यादा तेजी से जो है हम अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो सबका अलग अलग रहा है इसके बारे में विचार के। जैसा भी जो है राजनीतिक सिद्धांत जो होता है वो राजनीतिक आंदोलन के प्रेरणा स्रोत हमेशा बनते ही हैं। सामाजिक परिवर्तन को समझने में सहायक
सामाजिक परिवर्तन को जो भी हो रहा है, ये जैसे शुरू में बताया कि जो भी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक जो भी समस्याएं समय समय पर उत्पन्न होती रहती हैं, उन सभी समस्याओं का जो है क्या करते हैं, उन सभी समस्याओं के बारे में अध्ययन करते रहते हैं निरंतर, क्योंकि जीवन क्या है, जीवन प्रगति, जीवन जो हमारा गतिशील है, ठीक है, जिसमें दिन प्रतिदिन परिवर्तन होते ही रहते हैं, और ये परिवर्तन जो है वो हमारे जो हमारा जीवन है उस पर 100% प्रभाव डालते हैं, ठीक है। तो ऐसे में जो है राजनीतिक सिद्धांतों की सहायता से हम ये सारे परिवर्तनों के विषय में समझ सकते हैं। यहां तक इस पॉइंट को याद करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट है स्पष्टता प्राप्त करना। राजनीतिक सिद्धांत जो है वैचारिक तथा विश्लेषणात्मक स्पष्टता के ये हमारे अंदर जो है कॉन्सेप्चुअल और एनालिटिक जो हमारा सोचने का तरीका है उसको डेवलप करते हैं, ठीक है। क्योंकि जब भी हम सभी चीजों के बारे में, लोकतंत्र के बारे में, कानून, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, सारी चीजों के बारे में हम पढ़ते हैं, और हर चीज के पक्ष विपक्ष, सही गलत, लाभ हानि, हर पक्ष के बारे में हम जो है उसके बारे में जानते हैं, तो हमारा क्या हो जाता है, जब हम हर टॉपिक के, चाहे हम लोकतंत्र की बात करें, ठीक है, तो लोकतंत्र के हम सही गलत, पक्ष विपक्ष, सभी प्रकार का लाभ हानि, उसके सभी पहलुओं को अध्ययन करेंगे, तो उसके बाद जो है ऑटोमेटिकली लास्ट में क्या हो जाता है, हमारे एक एनालिटिकल हमारा जो है पॉइंट ऑफ व्यू टॉपिक के विषय में बन जाता है, ठीक है। तो जब भी हम सिद्धांतों के माध्यम से किसी भी चीज का, किसी भी विचार का अध्ययन करते हैं, तो वहां पर क्या हो जाता है, हम बहुत सारी क्लियरिटी हमारे को आती है, हम बहुत सारी क्लियरिटी जो है उस टॉपिक के बारे में एक्वायर करते हैं। उसके बाद 10th है राजनीतिक सिद्धांत की राजनीतिज्ञों, नागरिकों तथा प्रशासकों के लिए भी उपयोगिता होती है, ठीक है। जो भी हमारे जो राजनीतिक सिद्धांत हैं, राजनीतिक सिद्धांतों के द्वारा वास्तविक राजनीति के अनेक स्वरूपों का शीघ्र ही ज्ञान प्राप्त हो जाता है, जिस कारण वे अपने सही निर्णय ले सकते हैं। डॉक्टर श्यामलाल वर्मा ने क्या कहा है कि उनका यह कहना था कि केवल ढोंग या अहंकार है कि उन्हें राज सिद्धांत की कोई आवश्यकता नहीं है, या उनके बिना ही उनका कार्य कुशलतापूर्वक कर रहे हैं अथवा कर सकते हैं। वास्तविक बात यह है कि ऐसा करते हुए भी वे किसी न किसी प्रकार के राज सिद्धांत को काम में लेते हैं, यानी कि किसी भी प्रकार का कोई भी राजनीतिक पार्टी, चाहे कोई भी नागरिक, कोई भी प्रशासक, जो भी होते हैं, अपने कार्यों के लिए जो है सिद्धांतों का किसी न किसी रूप में प्रयोग करते ही हैं। तो हमारे लिए राजनीतिक सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण रहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत के संपूर्ण ढांचे का भविष्य राजनीतिक सिद्धांत के निर्माण पर ही निर्भर करता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आंसर हमारा कंप्लीट होता है, और इसमें से जो है आप कोई भी 6 पॉइंट याद कर लेंगे, वो काफ़ी रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट 4 पॉइंट्स याद कर सकते हैं, 5 पॉइंट्स, ठीक है। उसके बाद जो है 8th पॉइंट, और उसके बाद 9th पॉइंट जो है वो याद कर सकते हैं। इस तरीके से आप जो है, जो भी आपको आसान लगे, इजी लगे, वो पॉइंट्स आप याद कर लें। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय बाय स्टूडेंट्स।